और कल रात को मुझे रिसीव हुआ एक पार्सल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारे पार्सल को, जिसको घर में जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। गिफ्ट मंगाया था जो कि नीतीश को बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो सब दोस्तों आज है संडे और संडे के बजे हैं सुबह के 7 और संडे मतलब होता है हमारा ग्रामर क्लासेस। और कल रात को मुझे रिसीव हुआ एक पार्सल जो कि अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्सल के अंदर क्या है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पार्सल के अंदर क्या है। फ्रेंड्स अभी हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है और अगर आपको इस क्लास का लिंक चाहिए तो आप इनबॉक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं और या फिर मैं इस वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे आप क्लास का एक्सेस ले सकते हैं। अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ग्रामर क्लास। ओके, तो पहला क्लास हमारा खत्म हुआ था नाउन, उसके बाद हम लोग अगले संडे किए थे प्रोनाउन और उसके बाद आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वर्ब का। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पूरा कंप्लीट करना है, तो आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे लोगों के अंदर रहता है, वो लोग वर्ब पहचान नहीं पाते क्योंकि ऐसा बहुत सारा वर्ब्स है जिसका नाम हमें याद रखना है ताकि हम लोग उसको इंस्टेंटली पहचान पाए। तो सबसे पहले मैं आप सब लोग को ये बता देना चाहता हूँ, दो तरह का वर्ब रहता है। कितने तरह के वर्ब रहते हैं? दो तरह के वर्ब रहते हैं। एक रहता है मेन वर्ब और दूसरा रहता है हेल्पिंग वर्ब। एक रहता है मेन वर्ब और दूसरा रहता है हेल्पिंग वर्ब। कुछ कुछ केसेस में हम लोग जिसका नाम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे वो मेन वर्ब के तरह एक्ट करता है, वो मेन वर्ब के तरह एक्ट करता है। कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मान लो एक रेस्टोरेंट में एक कुक है, एक रेस्टोरेंट में एक क्या है? कुक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हेड शेफ, हेड कुक। और उसके बाद उसको जो हेल्प कर रहा है वो लोग भी कुकिंग लाइन में है, वो लोग भी कुकिंग करते हैं, बट स्टिल वी विल कॉल देम हेल्पर। हेड कुक, मेन कुक और उसके बाद हेल्पर्स आ गया। तो सपोज मान लो कि आज हेड कुक एब्सेंट है लेकिन आज भी रेस्टोरेंट में खाना बनाया जा रहा है, तो अभी जो कुकिंग कर रहा है क्या उसे हम लोग हेल्पर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो हेल्प किसे कर रहा है? वो तो किसी को हेल्प नहीं कर रहा है ना, वो खुद ही खाना बना रहा है, तो उसको अभी हम लोग हेड कुक बोलेंगे। ठीक इसी तरह एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है, चाहे वो हम लोग पहले पढ़े होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। वो किसके तरह एक्ट करेगा? मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा क्योंकि वो हेल्प किसे कर रहा है? वो किसी को भी हेल्प नहीं कर रहा है, वो अकेले है, स्टैंड अलोन है। इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडर करेंगे। क्या बोल के? मेन वर्ब बोल के हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मतलब बेसिक मायने में, नॉर्मल मायने में हम लोग वर्ब किसे बोलता है। शुरुआत से ही हमें पढ़ाया गया है, करना चुप हो गया ना से वो कर जाता है। एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं। एनी एक्शन वर्ड, कोई सा भी अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे कि मान लो प्ले, खेलना एक एक्शन है, सो दैट इज अ वर्ब। थिंक, सोचना भी एक एक्शन है, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। सिंग, गाना एक एक्शन है, ये भी एक वर्ब है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? वर्ब रहते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो उसको हम लोग ज्यादातर नहीं, उसको हम लोग मेन वर्ब की तरह कंसिडर करते हैं और कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कंसिडर होता है। मैं समझाऊंगा आगे कैसे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को क्या मिला? अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो वर्ब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब को पहचानने का सबसे इजी तरीका ये है कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो क्या है? मेन वर्ब है। और दूसरा ट्रिक ये है, अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ब है, अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ब है तो लास्ट वर्ब हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और बाकी सब जितने भी बच गए वो क्या हो जाएंगे? हमारे हेल्पिंग वर्ब। बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ में आ गया? और एक बार ट्रिक में समझा रहा हूं, स्टार्टिंग से ट्रिक इसलिए समझा दे रहा हूं, बाद में आपको इजी होगा। ओके, अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है तो वो वर्ब हमारा हो जाएगा, लास्ट वाला वर्ब हो जाएगा मेन वर्ब और बाकी सारा वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ में आ गया? ओके, इतना तक क्लियर ना सब लोग? ओके गॉट इट। तो आगे अभी मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे। वो कुछ कैटेगरीज है, ओके, वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है और कैसे इजीली याद रखेंगे वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग बाद में पढ़ेंगे थोड़ा, अभी सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं। ओके, और ये पहले से ही फिक्स्ड है, और ये पहले से ही फिक्स्ड है और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ गया हमारा
प्राइमरी ऑक्सिलियरी, उसके बाद आ गया हमारा मोडल ऑक्सिलियरी। पहले क्या आ गया? प्राइमरी ऑक्सिलियरी, उसके बाद आ गया मोडल ऑक्सिलियरी। और एक बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वर्ब पढ़ेंगे हम लोग, वाह, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ये कुछ कुछ जगह पे मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं, और ये वर्ब्स हमें याद रखना है। ये वर्ब हमें क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि एक सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आएंगे तो ये वर्ब के तौर पे वर्क कर रहे हैं, हमें आइडिया आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है ज्यादा, इसमें याद रखने का चीज है। ओके, ताकि हम लोग फ्यूचर में पहचान पाए उसको। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी को हम लोग कैसे इजीली याद रखेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में अगर हम लोग 3 वर्ब को याद रखेंगे, कितना वर्ब को याद रखेंगे? 3 वर्ब को याद रखेंगे, तो हमें 16 वर्ब्स याद रहेंगे। कितना वर्ब्स याद रहेंगे? 16। 3 वर्ब याद रखना है, याद रहेंगे लेकिन 16। कैसे? एक बार ट्रिक देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे डू को। किसको याद रखेंगे? डू को। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग हैव को। किसको याद रखेंगे? हैव को। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे बी को। किसको याद रखेंगे? बी को। तो देखते हैं, डू याद रखने से हमें क्या क्या याद रहता है। सबसे पहले डू को लिख देंगे, डू, क्योंकि ये खुद भी तो एक वर्ब है, डू। उसके बाद लिखेंगे डस, डू का वर्ब फॉर्म लिखेंगे, डू डस। उसके बाद लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखेंगे डन, उसके बाद लिखेंगे डूइंग। अच्छा देखो, एक याद रखें आप, लेकिन 5 याद रहा कि नहीं? याद रहा। एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। तो डू याद रखना है, और आपको याद रहेगा डू डस डिड डन डूइंग, 5 याद रह गए। ओके, तो 16 में से 5 हमारा सॉर्ट आउट है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे हैव। किसको याद रखेंगे? हैव। हैव याद रखने से 3 चीज याद रहेगा, हैव, हैज, हैड। क्या क्या याद रहेगा? हैव, हैज, हैड। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे हैव, हैज, हैड, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे बी वर्ब। क्या याद रखेंगे? बी। बी में क्या आएगा? सबसे पहले तो बी, बीइंग, बीन लिख देना है, बी ई बी। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? बी। उसके बाद बीइंग, बी आई एन जी, बीइंग ह्यूमन बीइंग। उसके बाद बीन, बीन वाला रे, बीन बजे दे। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे ईच, एम, आर। मतलब क्या? बी वर्ब में सबसे पहले बी, बीइंग, बीन आ जाएगा। उसके बाद ईच एम आर, मतलब ईच एम आर बी वर्ब फॉर्म में आता है, ईच एम आर बी वर्ब फॉर्म में आता है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे वॉज, वेर। ये भी याद रखना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो, डू का डू डज डिड डन डूइंग याद रह गया, हैव का हैव हैज हैड याद रह गया। उसके बाद बी का अगर हम लोग देखें, बी बीन बीन, तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ईच एम आर अगर याद रख रहे हो तो ईच एम आर का पास्ट फॉर्म रहता है वॉज वेर। ईच एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वॉज वेर। ओके, तो देखो कितना हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 याद रह गया। ओके, तो ये देखो, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा। अगर कोई सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग तो एक एक्शन वर्ड है, हमें समझ में आ गया कि प्लेइंग भाई वर्ब है। प्लेइंग क्या है? वर्ब है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन ईच वर्ब हमें कैसे याद रहेगा, कैसे समझ आएगा? जब हम लोग पढ़े होंगे पहले से कि ईच वर्ब है, और ईच को प्राइमरी ऑक्सिलियरी बोला जाता है। और एक ट्रिक बताया था मैंने, याद करो। मैं ट्रिक क्या बताया था? मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है, तो वो वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? वो वर्ब को हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। वेरी गुड। ओके, वो वर्ब को हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। और एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब है, तो लास्ट वर्ब होगा मेन वर्ब, और आगे का वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग पढ़े थे। ओके, ये सब केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि सर ये तो इस केस में ऐसा नहीं है। 99% केसेस में ये एप्लीकेबल है। ओके, तो इसी वजह से आपको इजीली समझाने के लिए मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे लोग ट्रिक से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो, ही इज प्लेइंग, आया कि नहीं? मैं क्वेश्चन लिख दिया, ही इज प्लेइंग, एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? प्लेइंग एक एक्शन वर्ड है, हमें पता चल गया। खेलने का वर्ब, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, एक वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो प्लेइंग एक वर्ब है, और ईच हम लोग अभी पढ़ लिए एक वर्ब है। ओके, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी में था, ईच भी एक वर्ब है। तो मेन वर्ब कौन सा होगा? देखिए सेंटेंस में लास्ट कौन सा है? नहीं, लास्ट जो सा है उसको मेन वर्ब लिख दो, और उससे पहले जो सा है उसको हेल्पिंग वर्ब लिख दो। इतना कुछ दिमाग चलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप पढ़े होगे पहले से कि ईच हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ गया, ये भी तो एक सेंटेंस है, इज ही प्लेइंग, ये भी एक सेंटेंस है कि नहीं? ये भी एक सेंटेंस है। इसको कन्वर्ट कर लेना हमेशा आंसर में। ये क्वेश्चन आ गया ना, इसको हमेशा कन्वर्ट कर लेना आंसर में, तो फिर से आ जाएगा ही इज प्लेइंग।
मतलब हमेशा सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रख देना, उसके बाद आपको मिल जाएगा लास्ट में मेन वर्ब। यहाँ पे भी है लास्ट में मेन वर्ब, बट स्टिल हमेशा कोशिश करना सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा है तभी डिक्लेरेटिव कर देंगे, इंपेरेटिव में लिखा है तभी डिक्लेरेटिव में कर देंगे, इंटेरोगेटिव में लिखा है तभी डिक्लेरेटिव में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट वाला वो मेन वर्ब होगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। देखो यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब है, ईच हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, है कि नहीं, ईच हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा है, ईच हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। तो अभी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। ओके, यहाँ पे वर्ब कौन सा है मुझे बताना। मेरा क्वेश्चन ये है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। आनंदी प्लीज। नो, रॉन्ग आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सुनेंगे एंड समझेंगे। हाँ, क्यों हुआ वो वर्ब क्यों नहीं हुआ, और दूसरा अगर वर्ब है तो वो क्यों है वो समझेंगे एक बार। ओके, यू प्लीज। इज द वर्ब, क्या ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और कौन बताएगा? ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। द आंसर वुड बी मेन वर्ब। क्यों? मैं एक चीज आपको क्लियर किया था, एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग क्यों ना पढ़े हो, वो मेन वर्ब ही होगा, क्योंकि एक ही वर्ब है, इसको कौन हेल्प कर रहा है, कोई तो हेल्प नहीं कर रहा ना, तो अभी ये मेन हो गया। एक सेंटेंस में जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में तुम अकेले रह रहे हो, तुम बेटा ही क्यों ना हो, अकेले रह रहे हो, तो घर का मुखिया तो तुम ही हो ना, घर का सारा डिसीजन तो तुम ही लोगे। अभी पेरेंट्स रह रहे हो तो पापा हेड है, लेकिन घर में रह ही अकेले रहे हो तो घर का हेड पापा मम्मी कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अकेले अगर रह रहे हो तो। अब समझ में आ गया? ओके, ही इज अ बॉय में इज मेन वर्ब है, हम लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़े थे, लेकिन फिर भी ये मेन वर्ब है। और एक बार मैं समझा देता हूँ, मे भी कुछ बच्चे अगर नहीं समझे हो, एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो सेंटेंस को सबसे पहले कन्वर्ट करो कौन से सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। लास्ट वर्ब जो रहेगा, लास्ट वर्ब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लास्ट वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट वर्ब। जितना वर्ब है वर्ब को छाटो, लास्ट वर्ब मेन वर्ब, उससे पहले जितने भी हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? अच्छा, और एक सेंटेंस में एक एक्सेप्शनल केस बता दे रहा हूं। ही इज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहा है, एंड सिटिंग एज वेल, वो खेल भी रहा है और बैठा भी है, वो खेल भी रहा है और बैठा भी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे बताओ मेन वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे प्लेइंग एंड सिटिंग दोनों होगा। प्लेइंग एंड सिटिंग, ऐसा मत बोलना सर लास्ट वर्ब मेन वर्ब और आगे वाला सब हेल्पिंग वर्ब, नहीं, दोनों एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ना, ऐसा वर्ड्स कुछ होगा ना उसको मेन वर्ब ही लिख देना। और हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग पढ़े हैं अभी, each, am, are, was, were, be, being, been, do, does, did, done, doing, have, has, had, 16 तो अभी पढ़े हैं जस्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी में, फिर मैं मॉडल पढ़ाऊंगा अभी। तो अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद मैंने मेन वर्ब भी कवर अप कर दिया। मेन वर्ब एक्शन वर्ड रहता है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ड है, एक ही वर्ब है तो वो वर्ब मेन वर्ब है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो वर्ब मेन वर्ब है। और अगर सीरीज ऑफ वर्ब्स है तो आपको मेन वर्ब का तो पता चल ही जाएगा और हेल्पिंग वर्ब का तो आपको पता है ही ऑलरेडी। समझ में आ गया? ओके ओके, समझ में आ गया इतना? ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडल। प्राइमरी पढ़े थे, याद करो क्या पढ़े थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे, ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। जो बच्चे को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ओके, वीडियो देख के नोट कर लेना। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोग इतना पढ़े 16, तो अभी मॉडल पढ़ना है हमें। तो मॉडल को भी अगर याद रखने का ट्रिक ना बताओ तो ना इंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? तो मॉडल को भी याद रखने का एक ट्रिक बताएंगे। जैसे प्राइमरी में 3 वर्ब याद रखने से कितना याद रहा, 16, ऐसे ही मॉडल का भी एक छोटा सा ट्रिक है, 4 याद रखोगे 8 याद रहेगा। 4 याद रखने से कितना याद रहेगा, 8। कैसे लिख लेते हैं, आपको याद रखना है ये चारों को, कैन, सेल, विल, मे, कैन, सेल, विल, मे, आपको ये 4 याद रखना है। ओके, 8 कैसे याद रहेगा भाई, कैन याद रखे तो कुड याद रह जाएगा, याद रहा कि नहीं रह गया, सेल याद रखे तो शुड याद रह गया, विल रखे तो वुड याद रह गया, मे याद रखे तो माइट याद रह गया। तो 4 याद रखे 8 याद रह गया ऑटोमेटिकली। ओके, रखिए 4 याद रहा या 8 याद। उसके बाद और एक्स्ट्रा क्या क्या आपको थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर लगा के याद रखना है, वो मैं लिख दे रहा हूं, दिख रहा है इतना दूर तक? ओके, उसके बाद आपको आउट टू, यूज टू, नीड दिख रहा है, मस्ट, हैव टू, डेयर। ओके, तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं।
इसको याद रखना है, ये सेंटेंस में रहेगा, आप याद रखे रहोगे तो आप पॉइंट आउट करोगे। ये आप याद नहीं रखोगे, सर ये तो नहीं समझाए, भाई मैं क्या समझाऊं इसमें, ये तो आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस में लिखा होगा, इसको मैं क्या समझाऊं, आपको सेल क्या समझाऊं मैं। और एक चीज, वर्ब का मीनिंग नहीं रहता। बहुत सारे लोग, जो लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, आगे नहीं, जो लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते भी हैं, वो लोग बच्चे लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या बता के कंफ्यूज करते हैं कि ये वर्ब का मीनिंग ये है। भाई नहीं होता वर्ब का मीनिंग, वर्ब का मीनिंग ही नहीं होता। वर्ब हम लोग क्यों यूज किए करते हैं, हम लोग वर्ब यूज करते हैं टाइम इंडिकेट करने के लिए। आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रहा हूं। आई वॉज प्लेइंग, देखो ईच एम आर में एम उठाया तो अभी खेल रहा हूं। आई वॉज प्लेइंग, मैं तब खेल रहा था। तो क्लियर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एम से अभी का टाइम का बात चल रहा है, वॉज से तब का बात चल रहा था। ओके, समझ में आ गया। और कुछ कुछ वर्ब्स का मीनिंग रहता है, कुछ कुछ वर्ब्स का मीनिंग रहता है और यूज केस रहता है। मतलब ये वर्ब का मीनिंग और वो वर्ब का मीनिंग सेम ही है, लेकिन उनका यूज केस अलग है। तो मीनिंग में मत जाना, आप यूज केस में जाना कि ये वर्ब कौन से जगह पे यूज होता है। मैं कौन से जगह पे कैन यूज करूंगा, कौन सी जगह पे मे यूज करूंगा। जैसे कि मैं I can play this game, I could play this game। यूज केस के हिसाब से मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से वर्ब का मीनिंग के ऊपर मत जाना, वर्ब के यूज केस के ऊपर जाना कि कौन से जगह पे कौन सा वर्ब को यूज किया जाता। वो यूसेज फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा ना मॉडल ऑक्सिलरी, जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तो हम लोग उसका यूज केस भी पढ़ेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। तो कैसे, कितना हम लोग पढ़े देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समराइज कर दे रहा हूं, ओके, ताकि आपको वर्ब क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वर्ब दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला हो गया मेन वर्ब, दूसरा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी का अगर हम लोग बात करें, किसका बात करें, प्राइमरी ऑक्सिलियरी का, 3 वर्ब फॉर्म को याद रखेंगे तो 16 वर्ब याद रहेगा। 3 वर्ब फॉर्म को याद रखेंगे तो कितना वर्ब याद रहेगा, 16 याद रहेगा। कौन कौन सा, डू याद रखेंगे, बी याद रखेंगे, हैव याद रखेंगे। डू याद रखने से क्या क्या याद रहेगा, डू, डज, डिड, डन, डूइंग। हैव याद रखने से क्या क्या याद रहेगा, हैव, हैज, हैड। और उसके बाद हम लोग बी याद रखने से क्या क्या याद रहेगा, ईच, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीइंग, बीन। इतना याद रहेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं मॉडल के बारे में। किसके बारे में, मॉडल के बारे में। मॉडल में हम लोग देखते हैं 4 याद रखेंगे तो 8 याद रहेगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, मस्ट, हैव टू, डेयर। बस इतना आप अगर याद रख लोगे तो सेंटेंस में एटलीस्ट आप पहचान पाओगे कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नहीं है। और अगर एक से ज्यादा वर्ब दिखता है तो इन सबको आपको मेन वर्ब के तौर पे ट्रीट करना है। मैं और एक सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है आपको बताना है। लिखते हैं आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, हैव इज द मेन वर्ब। और ये देखो हम लोग पढ़े थे इसको ऑक्सिलियरी में, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, बट यहाँ पे एक ही वर्ब है। और एक आई डोंट हैव अ पेन, ये भी एक सेंटेंस आ गया। भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा और मेन वर्ब कौन सा है। देखो सबसे डिफिकल्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप, इजी वाला नहीं करवा रहा हूँ, सबसे डिफिकल्ट वाला ही मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन लाता है। यहाँ पे कितने वर्ब से, हाथ उठाओ, कौन कौन सा है, कौन बोला दो, हाँ को भाई केनगेंडा। डोंट एंड हैव, आप बताओ। हाँ एक वर्ब है हैव, और कौन बताएगा, डू और हैव। एनीबडी एल्स जिसका आंसर थोड़ा अलग हो, बता भाई। खाली हैव होगा, हाँ डोंट और हैव दोनों होगा, आप बताओ। डोंट और हैव दोनों होगा, आप बताओ। थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ। राइट आंसर किसका था, डू और हैव इज द राइट आंसर। अब डू, डोंट को तोड़ो, इट इज डू नॉट। नॉट एक वर्ब नहीं है, नॉट एक वर्ब नहीं है, वर्ब है डू। डू वर्ब पढ़े थे, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। तो डू इज द वर्ब, व्हाट इज द वर्ब, डू इज द वर्ब, एंड एट द सेम टाइम हैव इज आल्सो द वर्ब। और यहाँ पे हैव का मीनिंग है, यहाँ पे हैव मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। हैव मतलब अगर मेरे पास कुछ है तो उसका मतलब है हैव, अगर मेरे पास कुछ है तो उसका मतलब है। तो ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं, मेन वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हो। और मेन वर्ब का मीनिंग होता है कैसे, सिंग गाना गाना, थिंक सोचना, है कि नहीं। तो यहाँ पे वो मेन वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मीनिंग है। तो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे डू का तो मीनिंग ही नहीं है ना, डू का थोड़ी मीनिंग है, वो वर्ब है। मैं बताया था वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, उसका यूज केस होता है, ओके। तो यहाँ पे 2 वर्ब है, क्या क्या है, एक है डू और एक है हैव। ट्रिक क्या बताया था, लास्ट वर्ब क्या होगा, उससे पहले क्या होगा,
नॉट इन ऑल केसेस, बट आपको पता चल गया, क्योंकि ऐसे केसेस में तो हम लोग को ट्रिक ही लगाना पड़ेगा ना। आई डोंट हैव अ पेन, लास्ट वर्ब हैव, मेन वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसके बाद अगर और कुछ एक वर्ब होता तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता। समझ में आ गया? इतना क्लियर? तो ये हमारा वर्ब का चैप्टर खत्म हो गया। और एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको ये वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलियरी एंड मॉडल ऑक्सिलियरी याद रखना है। अगर आपको और अच्छे से समझना है, वीडियो को 2-3 बार देख लो, बस याद रह जाएगा। अच्छे से ध्यान से देख लो, याद रह जाएगा। ओके, क्लास ओवर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारे पार्सल को, जो कि मैं आपको बता दूं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। समर वैकेशन आ गया है, तो थोड़ा सा जब बोर हो रहे हो सब खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, OLX में मुझे कुछ मिल रहा था सस्ता, तो मैं परचेज कर लिया। तो ये है हार्ड डिस्क, उसके बाद में ये केबल, जो कि हम लोग रिमोट खेलेंगे तो उसको पावर देने के लिए केबल। ये है हमारा HDMI केबल, इसको फिलहाल साइड में रखेंगे। और ये हमारा पावर केबल। उसके बाद ये अगर आपके पास वो दूसरा वाला टीवी हो जिसमें ये 3 पिन वाला सिस्टम रहता है, उसके लिए ये है। और उसके बाद है ये 2 कंट्रोलर, ये 2 कंट्रोलर, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है, 2 कंट्रोलर। और उसके बाद हम लोग मेन यूनिट हमारे यहाँ पे है। और फिर आपको गेम्स भी चेक करवाऊंगा कि कितने गेम्स उसमें है। तो इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको गेम्स चेक करवाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग एक गिफ्ट लाने जा रहे हैं नितेश सर के लिए। मैं एक गिफ्ट मंगाया था जो कि नितेश सर को बिल्कुल भी नहीं बताया था। अभी देखते हैं वो मतलब गिफ्ट क्या है। तो ये अविनाश भी नहीं जानता है, इसको लेके जा रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। वो 28 से पैच कर चुके हैं, मतलब ये बेच चुका है, पर अब तक नहीं आया था। 5 तारीख को आने वाला था, पर अभी प्रगड़ में आ चुका है बोल के बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है, और इन लोग को भी सरप्राइज़ देता है। नितेश सर के लिए खास करके है, ये देखता है। लेके आ गया है तो साइड में, तो हम लोग पार्सल लेके आ गए हैं। और अभी चलो जाके दिखाते हैं नितेश सर को क्या है। हाँ, नितेश सर को दिखाते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं क्या है ना। नितेश सर को तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी, उनको तो आइडिया भी नहीं था। मेरे को बहुत मतलब बात निकालने का कोशिश किया, हम बिल्कुल भी नहीं बताए हैं। आइए दिखाते हैं नितेश सर को। कितना लागू बाकी मैं खींच रहे भाई, खींची कुछ लाट ये